हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सिनेमा सूत्र। आज ब्रेक डाउन करने वाले हैं लास्ट सेनेटल, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और मशीन्स ने सब पर कब्जा कर लिया है। बस इमेजिन करो, तुम अकेले सोल्जर हो और पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी एक पोस्ट एपोकलिप्टिक फ्यूचर 2063 में सेट है, जहां इंसानों की ग्रीड की वजह से सी लेवल इतना बढ़ चुका है कि पूरी दुनिया पानी में डूब गई है। बस 2 कॉन्टिनेंट्स बचे हैं और दोनों एक दूसरे से जमीन और रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच समुंदर में एक मिलिट्री आउटपोस्ट द सेनेटल बना हुआ है। यहाँ पर 4 सोल्जर्स तैनात हैं, सर्जेंट हैंड्रिच, कैसिडी, बेन्स और सिविलियन। इनका काम है न्यूक्लियर बॉम्ब को गार्ड करना। उनकी ड्यूटी 2 साल की थी, लेकिन 3 साल हो चुके हैं और रिलीफ क्रू अभी तक नहीं आया, इसलिए सब लोग गुस्से में और थकान से भर चुके हैं। खाना भी कम होता जा रहा है। एक रात सिविलियन और कैसिडी फिश पकड़ने जाते हैं, पर तभी एक भयंकर स्टॉर्म आता है जो सेनेटल को हिला देता है। सुबह सब लोग डिस्कस करते हैं कि रिसोर्सेज बचाने पड़ेंगे। टेलीग्राफ से बस डेली रिपोर्ट भेज सकते हैं और सार्जेंट किसी को बेस से हेल्प मांगने नहीं देता। जब सिविलियन रूटीन रिपोर्ट भेजता है, बेस से वही पुराना रिप्लाई आता है, नो इवेंट्स। लगता है काफी टाइम से दोनों साइड्स पे कुछ नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद सिविलियन को एक शिप नजर आती है। हैंड्रिच उसे एक छोटी बोट में भेजता है चेक करने के लिए। ये एनिमी शिप है। शिप बिल्कुल खाली होती है, चीजें बिखरी होती है, रेडियो भी डेड होता है और कैबिनेट्स में अनटच्ड खाना होता है। सिविलियन को वहाँ 4 लाइफ जैकेट मिलती हैं जो उनके रिलीफ क्रू के लिए होती है। यानी ये वही शिप है जो उन्हें घर लेकर जाने वाली थी, पर पूरी टीम मिस्टीरियसली गायब हो चुकी। इधर सेनेटल पर हैंड्रिच जल्दी में सोचता है कि शायद दुश्मन आ गए हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट करने लगता है, पर लास्ट सेकंड सिविलियन रेडियो ऑन करता है और अपनी सेफ्टी कंफर्म करता है। हैंड्रिच बॉम्ब कैंसिल करता है, लेकिन कैसिडी की लॉन्च की वापस नहीं देता। पनिशमेंट के तौर पर सिविलियन शिप को सेनेटल तक ले आता है। क्रू चाहता है बेस को इन्फॉर्म किया जाए, पर हैंड्रिच मना कर देता है। सिविलियन छुपकर एक मैसेज भेज देता है। अगले दिन आंसर आता है, बिल्कुल सेम मैसेज जैसे वो हर रोज भेजता है। तब सबको शॉक होता है कि बेस से उनका कनेक्शन काफी पहले ही कट हो चुका है। टेलीग्राफ बस उनका ही मैसेज रिपीट कर रहा था। रात में बेन्स चुपके से शिप में जाता था क्योंकि उसे लगता है कि शिप ठीक हो सकता है। ये सुनकर सिविलियन एक्साइटेड हो जाता है और कैसिडी को परस्यूट करता है भागने के लिए, पर वो हेजिटेंट रहती है। अगले दिन दोनों सीक्रेटली इंजन ठीक कर लेते हैं, लेकिन बाहर आते ही हैंड्रिच पकड़ लेता है। वो उन्हें धमकाता है कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ड्यूटी पे टिकना उनका फर्ज है। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि वो उन्हें गोली से मरने तक की धमकी दे देता है। कैसिडी हैंड्रिच को क्वाइटली समझाती है कि 2 लोग बेस में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। हैंड्रिच एक मीटिंग बुलाकर कहता है 2 लोग रहेंगे तो जाएंगे। वो खुद और कैसिडी रुकने का फैसला करते हैं। सिविलियन दुखी हो जाता है क्योंकि वो कैसिडी को पसंद करता है। रात में हैंड्रिच को एक शॉकिंग बात पता चलती है। रिलीफ शिप एक्चुअली 3 महीने पहले ही उनकी तरफ आ रही थी, पर आधे रास्ते में ही किसी ने उसका रूट डेलिबरेटली बदल दिया। यानी किसी ने उसे सेनेटल तक पहुंचने ही नहीं दिया। उसकी शंका कैसिडी पर जाती है। अगले दिन एक और शिप रडार पर आता है। हैंड्रिच ऑर्डर देता है कि तुरंत फायर करो, पर धुंध की वजह से क्लियरली दिखता नहीं और सिविलियन और बेन्स फायर करने से मना कर देते हैं। तब कैसिडी रियलाइज करती है कि जो शिप उनके सामने है वो उनका ही रिपेयर्ड शिप है। हैंड्रिच ने रात में उसको चुपके से छोड़ दिया था। जब बेन्स रिफ्यूज करता है फायर करने से, हैंड्रिच उसके कान पे गोली मार देता है, फोर्सिंग सिविलियन टू शूट द शिप। शिप उड़ जाता है। कैसिडी गुस्से में हैंड्रिच को बेहोश करके पैनेट्री में लॉक कर देती है। अब होप कंप्लीटली टूट चुकी है। बेन्स डिप्रेशन में चला जाता है। सिविलियन डिसाइड करता है कि टेलीग्राफ के हर फ्रीक्वेंसी को ट्राई करेगा। एक दिन हैंड्रिच को पता लगता है कि उनमें से कोई ट्रेटर है जिसे बॉम्ब चाहिए। सिविलियन बिलीव नहीं करता, पर डाउट उसके दिमाग में बैठ जाता है। कैसिडी उसे अपना फैमिली फोटो दिखाती है और बताती है कि दुश्मनों ने उसके परिवार को मार दिया था। अगले दिन ड्रंक बेन्स लॉन्च कीज को चुरा लेता है और बॉम्ब एक्टिवेट करने की धमकी देता है। सिविलियन और कैसिडी उसे इमोशनली समझाते हैं और लास्ट मोमेंट पर वो रुक जाता है। जब सिविलियन हैंड्रिच को
फ्री करने जाता है, बेन्स बताता है कि हेनरिच ने सुसाइड कर लिया। पैनेट्री के विंडो खुला होता है, अब वो 3 ही बचे होते हैं। कुछ दिन बाद बेन्स और कैसिडी एक बोट में शिप के डेब्रिस को चेक करने जाते हैं। सिविलियन फिशिंग करता है और हेनरिच की बॉडी उसके नेट में मिलती है, पर इस बार उसके हेड में बुलेट वाउंड होता है, यानी वो सुसाइड नहीं था, समवन किल्ड हिम। यहाँ एक फ्लैशबैक में रिवील होता है कि एक्चुअल प्रेटर कैसिडी थी। उसने रिलीफ शिप के सिग्नल बीकॉन छुपा लिया था, उन्हें सेनेटल से दूर ले गई और उन सबको मार दिया। फिर शिप को बेताशा छोड़ दिया। अब वो फिर बेन्स को भी मार देती है। सिविलियन सब समझ जाता है। वो उसे वॉकी से बोलता है कि तुम ही ट्रेटर हो और बॉम्ब तुम्हें नहीं मिलेगा। वो खुद एक्सप्लोसिव एक्टिवेट करने लगता है। कैसिडी अपने देश के सफरिंग्स का एक्सक्यूज देती है, पर वो नहीं मानता। जब वो बॉम्ब एक्टिवेट करता है, ब्लास्ट नहीं होता। स्क्रीन पर बेन्स का फनी फ्रेज आता है, यानी बेन्स ने बॉम्ब को परमानेंटली डिसेबल कर दिया था। एंडिंग में दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि अब चाहे कोई भी साइड आए, वो सेनेटल का ख्याल रखेंगे और सर्वाइव करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी लास्ट सेनेटल की कहानी। आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही पावरफुल स्टोरी एक्सप्लेनेशंस के लिए सिनेमा सूत्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन के साथ।